हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत? जैसे अभी 4 क्लासें हुई, 4 क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ बन नहीं रहा हो आप लोगों से, ऐसा कुछ? सा हाँ, 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 सारे तो बन रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या-क्या हाँ, नहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है सभी? तो आज की क्लास में हम लोग देखो, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? कि आप लोग को वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है? तो चलो चलते हैं, आज हम लोग एप्पल की वेबसाइट का नैपर बनाएँगे, ठीक है? APPLE, ठीक है? इसकी वेबसाइट को देखते हैं और आते हैं यहाँ पे। बड़ी कंपनी है सबसे, ठीक है? चलो इसके वेबसाइट का अगर आप लोग बना लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी कुछ कि हाँ, जब इतने बड़े-बड़े कंपनी का हम वेबसाइट का स्क्रीन्स बना लेते हैं, तो कोई भी आप स्क्रीन्स बना लोगे, ठीक है? देखो, दिख रहा है ना एप्पल का नैप बार, ठीक है? ये तो होवर इफ़ेक्ट है, तो ये ड्रॉप डाउन हो रही है, ठीक है? ये भी आप लोग सीख जाओगे। पहले हम लोग चलते हैं केवल ओनली वन नैप बार बनाने के लिए, ठीक है? दिख रही है ना आप लोग को? हेलो, हेलो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पे डालता हूँ APPLE, ठीक है? APPLE एप्पल, इसके अंदर जाता हूँ, राइट क्लिक, इसकी नहीं दिख रही है। हुँ, दिख रही है? अच्छा, स्क्रीन ही नहीं शेयर है। ठीक है, दिख रही है अभी स्क्रीन मेरी? हेलो, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या है, एप्पल कंपनी है, उसकी क्या है, वेबसाइट है, ठीक है? तो अब देखो उसका नैप बार हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है? आज क्लास में। तो आज आप लोग को कुछ-कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी इस वाले वेबसाइट के अंदर, ठीक है? कौन-कौन से? पहले आइकन मिलेगा। ठीक, अभी आ रही है? हेलो, ठीक है, अब आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एप्पल कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है? आज हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, क्लियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वाले फ़ोल्डर के अंदर, एप्पल फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ कोड करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे यस आई ट्रस्ट, और यहाँ पे क्या बना लूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज, तो index.html, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बॉयलर प्लेट लाऊँ, शिफ्ट और 1 टैप प्रेस किया और यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक है? कुछ भी, APPLE, ठीक है? सेव। अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस पेज बना लेता हूँ, तो style.css, ठीक है? और मैंने बोले थे आपको 4 प्रॉपर्टी याद करने के लिए, कौन सा? स्टार, ठीक है? पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोला था? बॉडी, ठीक है? कोमा, HTML, उसके बाद ब्रैकेट, विड्थ 100%, कितना? विड्थ 100%, उसके बाद हाइट 100%, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको तो देना ही है, कोई भी वेबसाइट बनाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे, ठीक है? तो लिंक करने के लिए कौन सा टैग? लिंक, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है? आपकी लिंक हो गई, क्लियर? इतना चीज़ें, ठीक है? आई समझ में? तो देखो वैसे भी हमने क्या किया अभी तक, हम लोग इस वाले, हाँ, एप्पल जो आपकी वेबसाइट है एप्पल की, उसका हम लोग नैप बार बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, एक इंडेक्स पेज लिया, एक स्टाइल डॉट सी एस एस लिया, ठीक है? तो स्टाइल डॉट सी एस एस में आपको ये 4 लाइन जो लिखी है ना, आपको याद करना है, इतना तो लिखना ही है, ठीक है?
अब चलिए हम लोग लेआउट तैयार करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। उस डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ और आईडी दे देता हूँ नैब, ठीक है। ए ने बी नैब BAR, ठीक है। मैंने क्या क्या आईडी दिया, नैब बार, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ, उसके बाद स्टार है, क्यों, क्योंकि आपने आईडी बनाया है, ठीक है। कंट्रोल V और यहाँ पे हाइट 50 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ 100%, ठीक है। विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। देखिए ये आपकी वेबसाइट क्या होगी, बन गई, ठीक है। अब इसको कलर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊंगा और यहाँ से इसको क्या कर लूंगा, डाउन कर लूंगा, ठीक है। जैसे ही डाउन करूंगा देखो इसकी कलर क्या होगी, कम हो गई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, ठीक है, डिव। उसके बाद यहाँ पे डिव के अंदर मैं H5 टैग लेता हूँ, ठीक है। डिव H5 टैग, ठीक है। उसके बाद मैं एंकर टैग डाल देता हूँ, ठीक है। एंकर टैग, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे देखते चलो, स्टोर है, ठीक है। तो STORE सेव कीजिए और आउटपुट देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टोर मिल गई। आपकी अभी आपको कलर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं कुछ क्लास का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्लास। और यहाँ पे क्लास का नाम दे देता हूँ लिंक, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, लिंक दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे, मैक है, आईपैड है, ठीक है। तो नाम दे देता हूँ यहाँ पे MSC मैक आईपैड, IPAD पैड, ठीक है। उसके बाद आईफोन वॉच, IPHONE फोन। उसके बाद आपका WATCH वॉच, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, ईयर पोड्स, देखिए EIRPODS ईयरपोड्स। उसके बाद क्या है आपका टीवी एंड होम, टीवी एंड HOME, ठीक है। टीवी एंड होम के बाद इंटरटेनमेंट। चलो हम लोग यहाँ पे बस ओनली वन सपोर्ट डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब बनाइएगा तो पूरा बना लीजिएगा। SU डबल वॉच हो गया, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। SUPPORT, ठीक है। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे आ गए। अब इससे हम क्या करने, जो इसका पेरेंट है तो पेरेंट को क्या कर दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँ। तो इसका पेरेंट कौन सा है, ये, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया, क्या आ गए, एक रो में आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें 3 प्रॉपर्टी और पता है, कौन से, जस्टिफाई कंटेंट, कौन सा, स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस अराउंड मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो देखो स्पेस अराउंड, दोनों तरफ से हमें क्या चाहिए थी, स्पेस चाहिए थी, ठीक है। अगर हमें दोनों तरफ से स्पेस नहीं चाहिए था तो स्पेस बिटवीन यूज़ करते हैं, क्लियर। आपको शायद कलर नहीं दिख रही होगी, मैं इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलर किसके अंदर जाकर चेंज करूँ, तो एंकर टैग है उसको, लिंक के अंदर H5 के अंदर एंकर टैग है, ठीक है। देखो कैसे, तो नैब बार, तो पहले इसको पेरेंट को एक्सेस करो, ए नहीं भी नैब, NABBAR। उसके बाद कौन सा है, डॉट लिंक, क्यों, क्योंकि क्लास है। उसके बाद H5 है, H5 के बाद एंकर टैग है H5। उसके बाद एंकर टैग, इसकी कलर मुझे चेंज करनी है, ठीक है। तो कलर, और यहाँ पे जैसे वाइट है तो मैं हैशटैग FF कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, वाइट हो गया। देखो इसकी कलर क्या हो गई, चेंज हो गई, क्लियर। अब इसको सेंटर में करना है, देखो सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करूँ, आइटम अलाइन, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी है, आइटम लाइन और सेंटर, ठीक है। जैसे मैंने किया, क्या होगी, देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। तो कहाँ से हटेगी, एंकर टैग की प्रॉपर्टी होती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, TXT टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, नन, ठीक है। जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया, देखो क्या होगी, अंडरलाइन चली गई, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी जो आपकी फॉन्ट की साइज है ये कम है, ठीक है, और थिकनेस भी कम है। तो
तो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट 2 प्रॉपर्टी है। तो फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 16 पिक्सल, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ कितना डाल दिया? 16 पिक्सल, ज़्यादा हो गई, ठीक है? अभी उसको चेक भी कर लेंगे, ठीक है? 16 पिक्सल, चलो 12 पिक्सल डाल दिया, ठीक है? और इसकी फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? देखो फ़ॉन्ट वेट क्या कर दूँ, इसको कम कर दूँ, तो फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? मैं 100 कर देता हूँ, तो और क्या हो जाएगा ये? थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये क्या हो गया? पतला हो गया। अब देखो क्या है, दोनों तरफ से स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ से भी स्पेस है, तो देखो पैडिंग है, ठीक है? पैडिंग लेफ्ट भी है और पैडिंग राइट भी है, ठीक है? क्लियर? तो देखो, तो कहाँ पे दे सकते हैं पैडिंग? तो देखो, ये वाला जो नैप बार वाला है, तो नैप बार में डाल दो पैडिंग, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है सब क्या हो जाएंगे? पैडिंग, मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। टॉप एंड बॉटम से नहीं देनी है तो 0, लेफ्ट और राइट से देनी है तो मैं डाल देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है? 200 पिक्सल दिया और देखिए यहाँ पे, ठीक है? 200 पिक्सल अप्रॉक्स, ठीक है? अभी हमें ये सब चीज़ें आइकन ऐड करनी है, ठीक है? क्लियर? अब देखो फ़ॉन्ट फैमिली जो इसकी है ये अलग है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग ये आ रही है चीज़ें, ठीक है? तो फ़ॉन्ट फैमिली मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ पे एप्पल के लिए कोई है कि नहीं? नहीं, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। एप्पल, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, हाँ, एप्पल सिस्टम, ठीक है? सेव किया, देखो अप्रॉक्स इसके जैसा बन गया, ठीक है? देखो इसकी हाइट थोड़ी-सी और कम है, ठीक है? तो हमें भी ये थोड़ी-सी और कम कर लेता हूँ, ठीक है? देखो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हाइट में 50 पिक्सल किया है, इसको मैं 45 कर दूँ, 45, ठीक है? देखो अब इक्वल होगी। अब मुझे आइकन ऐड करनी है, इतना तो आ गया, ठीक है? क्लियर? इतना में कोई दिक्कत समझने में? हेलो? ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग एक वेबसाइट पे, ठीक है? हमें क्योंकि आइकन ऐड करना है, ठीक है? तो चलिए, तो आइकन ऐड करने के लिए हम लोग जाते हैं फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाइएगा। फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है? सीडीएन, कौन सी वेबसाइट है? फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सीडीएन, ठीक है? इसी को आपको ओपन करना है। क्लियर? तो देखो, उसके बाद इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है? कॉपी टैग लिंक्स। इसको कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है? जहाँ हमारा हेडर सेक्शन है वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? पेस्ट कर देना है, ठीक है? आपका सीडीएन का काम खत्म हो गया, ठीक है? इसके अंदर जो भी क्लासेस बनी होंगी सब क्या होगी? आपको इम्पोर्ट हो गई, ठीक है? आपके फाइल्स में। अब बस मुझे क्या करनी है? बस केवल ये टैग्स आइकन्स लगाना है। क्लियर? तो ये कहाँ पे मिलेगी? तो फ़ॉन्ट असम की वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है? फ़ॉन्ट असम, ठीक है? अब हमें सीडीएन नहीं चाहिए, तो फ़ॉन्ट असम की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है? तो फ़ॉन्ट असम पे गए, अब यहाँ पे जाते हैं आइकन्स, ठीक है? वैष्णवी आपकी आइकन के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, हाँ। तो अब देखो हम लोग कहाँ पे चलाए गए? फ़ॉन्ट असम की वेबसाइट पे। पहले किस पे थे? फ़ॉन्ट असम के सीडीएन पे, ठीक है? तो देखो, अब देख लेना फिर से देख रिपीट करके वीडियो, ठीक है? तो फ़ॉन्ट असम के क्या आ गए? हम लोग वेबसाइट पे आ गए, ठीक है? यहाँ से अब आइकन मिल जाएगी, ठीक है? अब किसका आइकन चाहिए मुझे? तो एप्पल का, ठीक है? और यहाँ पे टाइप करता हूँ APPLE, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये प्रो, ठीक है? तो जितने भी प्रो वाले हैं आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? देखो ये भी प्रो है, ये शायद फ्री वाला है, ठीक है? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है? इसको जाके इस पे क्लिक कीजिएगा, क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगा, ठीक है? तो देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन बना लेते हैं डिव वाला, ठीक है? डिव डॉट क्या है क्लास का नाम? लिंक, ठीक है? लिंक, उसके बाद क्या है? H5 टैग है, H5 टैग, उसके बाद एंकर टैग, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? सेव, आउटपुट पे आके देखिए, आपका भी आइकन आ गया यहाँ पे, दिख रहा है? हेलो? ठीक है। दूसरा आइकन है हमारा सर्च का, ठीक है? अब यहाँ से इसको क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? बोलिए। हाँ, हाँ। ठीक है, देखो आप मतलब वेबसाइट अगर आप दिमाग में ऐड कर लो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, फिर से उसको वेबसाइट में भी डाल दूँगा, ठीक है? टाइप करना फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है? उसके बाद CDN, ठीक है?
आप कैसे पहचानोगे? देखो इसकी वेबसाइट है cdn.com, cdnjs.com, ठीक है? इसकी वेबसाइट पे जाना है और आपको ये वाला जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगी, ठीक है? फाउंडेशन की सीडीएन, ठीक है? आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के लिए। क्लियर? समझ गए? ठीक है, मैं इसको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है? अब देखो आप एक आप प्रो दिख रहा है ना, तो प्रो वाला वर्ज़न आप पैसा पेड करोगे तो जैसे मान लो कोई क बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? तो उनको हर एक चीज़ जो इमेज भी हो गया, वीडियो हो गया, आइकन हो गया, उनके वेबसाइट पे सब चीज़ उनका अपना होता है, ठीक है? कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि जैसे मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपने क्या किया फ्लिपकार्ट से कुछ इमेज उठाकर डाल दिया, किसी दूसरे की वेबसाइट से उठाकर डाल दिया, ठीक है? अब तो ग्रो कर जाओगे, ठीक है? लेकिन जिस दिन ग्रो कर गए ना, आपके पास अर्निंग हो गई, तो क्या करेंगे सीधे दूसरे वेबसाइट वाले आपके पास कॉपीराइट का क्लेम करेंगे, ठीक है? और कोर्ट पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो आपको उसका पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है? केस कर देंगे तो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दूसरे की वेबसाइट का कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसको पैसा दो, पेड करो, उसके बाद यूज़ करो, ठीक है? अब जाते हैं सर्च, ठीक है? तो एसईए सर्च, ठीक है? अब देखो सर्च वाले आइकन इतने सारे आइकन्स हैं, ठीक है देखो। क्लियर? तो मैं सिंपल वाला फ्री वाला यूज़ करता हूँ। इस पे क्लिक किया और हमें सर्च के आइकन कहाँ पे चाहिए? इसके नीचे चाहिए, ठीक है? सपोर्ट के नीचे। तो डिव, उसके बाद डॉट, लिंक, ठीक है? तो हमारा क्लास बन गया h5 टैग, ठीक है? h5 टैग, उसके बाद क्या है? एंकर टैग, उसके बाद क्या है? हमें पेस्ट करना है, ठीक है? कहाँ पे पेस्ट करना है? इसके बीच में। इसके बीच में इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इसको लिंक दें, तो क्या हो जाए? लिंक की तरह वर्क करे, ठीक है? एंकर टैग में यही देने का फ़ायदा होता है कि आप क्या कर सकते हो, इसको एज़ अ लिंक वर्क कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे सपोर्ट, क्लियर? फिर दूसरा हमारा तीसरा है क्या है? शॉपिंग बैग, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बैग, ठीक है? ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉपी कर लिया इसको और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट अल्ट डाउन की, ठीक है? उसके बाद यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आई टैग को, आई टैग को यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया? कट, कंट्रोल वी, सेव, देखो क्या होगी? आपको पेस्ट होगी। तो एग्जैक्ट आपने इसके जैसा बना लिया, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है? ये आइकन ले जाने पे हमारी क्या हो रही है? होवर हो रही है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है? इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन, ठीक है? अब इतना बन जाएगा ना आपसे। हेलो, ठीक है। अब आपको ये तो बनाना है, प्लस में आपको किसका भी बनाना है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? MICRO, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? इसकी वेबसाइट को आपको क्या बनाना है? नैपर बनाना है, ठीक है? टास्क में 2 दे दिया अभी। तो देखो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आएगा। अब देखो क्या होगा कि ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है? और ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है? तो इसको क्या करना है, एक तो पूरा फुल डिव हो जाएगा, ठीक है? दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला डिव, ठीक है? प्लस ये वाला डिव, क्लियर? अब उसके बाद मेन इसको जो पैरेंट डिव है, उसको अगर आपको क्या करते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जैसे यूज़ करोगे तो दोनों साइड चला जाएगा, ठीक है? ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड चाहे स्पेस बिटवीन, आप देख लेना उसको, ठीक है? उसके बाद वो बन जाएगा आपसे। चलो अब हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं, ठीक है? ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, एक मैं डिव बनाता हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है? इसके लिए यूनिक आईडी दे देता हूँ, यूनिक आईडी और BACKGROUND, ठीक है? बैकग्राउंड, ठीक है? मैंने क्या किया, एक बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है? तो इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ, ठीक है? तो आपका जैसे अपने समझने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड, कंट्रोल बी, ठीक है? बैकग्राउंड सीएसएस, ठीक है? तो आप यहाँ पे सेकंड पार्ट वाला सीएसएस के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है? सेव। तो आईडी था, तो आईडी को हैच से, उसके बाद आईडी को मैंने एक्सेस किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें इमेज ऐड करने वाला हूँ, ठीक है? तो हम लोग जो इमेज देख रहे थे 3-4 क्लासेस में, जो पिछले वाले क्लास में, तो हमने इमेज कैसे ऐड किया था? यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है? तो क्या डिफरेंस होगी? IMG, ठीक है? और यहाँ पे जाता हूँ अनस्प्लेक्स की वेबसाइट पे, ठीक है? UNSPLASH, ठीक है? तो अनस्प्लेक्स की वेबसाइट पे गया, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आईफ़ोन, ठीक है? IPHONE, ठीक, IPHONE, ठीक है?
आईफ़ोन मैंने सर्च किया, देखो आईफ़ोन के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएँगे और आपको एचडी इमेज मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर? तब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक पहले रुक जाओ, रुक जाओ, यहाँ पे टाइप करता हूँ फ्लावर्स, ठीक है? आईफ़ोन वाले आपको टास्क दूँगा, चाहे अभी मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? पहले देता हूँ एफ फ्लावर्स बैकग्राउंड, ठीक है? अब देखो 2 टाइप के हमारे पास फ़ोटो होते हैं, ठीक है? आप लोग फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक लैंडस्केप में फ़ोटो होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, ठीक है? पोर्टेबल होती है, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट नहीं, पोर्टेबल, ठीक है? जो आपकी स्क्रीन का साइज़ होता है, एक 16:9 होता है, एक 9:6 होता है, ठीक है? तो 16 मतलब ये वाला 16 और 9 ये वाला, तो हम इस साइज़ में हमें फ़ोटो चूज़ करना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो ये वाला फ़ोटो मुझे यूज़ करना है, ठीक है? दिख रहा है? तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सेव करता हूँ, देखो सेव किया और अपने आउटपुट पाइए, ठीक है? आपको तो इमेजेस दिख रही है, ठीक है? अब मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, लिखना है, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे डालता हूँ H5 टैग, ठीक है? और यहाँ पे डालता हूँ हेलो, ठीक है? हेलो डालने के बाद सेव किया यहाँ पे, तो देखो टेक्स्ट क्या आई, इसके नीचे आई, जस्ट नीचे। बट हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर चाहिए, ठीक है? तो इसके ऊपर चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले इमेज को इस वाले इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ सेव करना पड़ेगा, सेट स्टाइल टैग के बैकग्राउंड पोजीशन में, ठीक है? तो यहाँ पे इमेज यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? और यहाँ पे क्या देंगे यूआरएल, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूआरएल में, ठीक है? तो देखो इमेज आ गई यहाँ पे दिख रही है, बट हमने हाइट और विड्थ फिक्स नहीं किया है इसकी वजह से। तो अब आपको पता चलेगी ना कब आपको डिव के अंदर पेस्ट करना है इमेज, कब आपको ऐसे नॉर्मल डिव आपको इमेज लेना है। क्लियर, ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ ना? जब आपको चाहिए कि इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट चाहिए, तब आप क्या करोगे, उस वाले डिव में आईडी दोगे या क्लास दोगे, उसके अंदर क्या कर दोगे आप, सेट कर दोगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो आप लोग हो ना? ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइट देता हूँ, ठीक है? अब हाइट देने के लिए मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, ठीक है? तो हाइट देते हैं कैसे, देखो मैं क्या करूँ, अगर मुझे पता है कि कितना पिक्सल का है, ठीक है? ये आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोग को आ रही है? ठीक है। देखो मुझे, हाँ, मुझे इमेज यहाँ से यहाँ तक देनी है, ठीक है? मुझे पता चल गया कि 800 पिक्सल है, ठीक है? तो मैं 800 पिक्सल दूँगा, ठीक है? कितना? 800 पिक्सल, ठीक है? जैसे हाइट मैंने 800 पिक्सल दी, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है? ज़्यादा हो गया, पता नहीं चल पा रहा है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हाइट देते हैं 100 वीएच, ठीक है? विड्थ हाइट, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ हाइट। तो जो आपका स्क्रीन का साइज़ होगा ना, उतना पूरा कवर कर लेगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आप दे दो। क्लियर? अब चलिए चलते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी देते हैं, विड्थ 100%, ठीक है? विड्थ कितना, 100%, सेव कीजिए, ठीक है? अब इसमें 2-3 प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या? बैकग्राउंड पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है? ये क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए, ठीक है? अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो गया, सेंटर। बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज नो, बैकग्राउंड साइज फिक्स, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है? ये क्या हो रही है, बैकग्राउंड क्या हो रही है, नो रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है? एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, ठीक है, कवर, ठीक है? बैकग्राउंड साइज क्या हो गया, पूरा कवर हो गया, ठीक है? हमने जैसे ही 3 प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है? कौन कौन सा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में आ गई, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दिया, जो रिपीट हो रही थी ना, एक इमेज खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे रिपीट हो गई थी, तो उसी के लिए हमने क्या यूज कर लिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। और मुझे पूरा कवर करना था, तो बैकग्राउंड साइज कवर कर लिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ से आते हैं, एक और टिप बनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दे देता हूँ क्लास आपका, ठीक है? ओवरले, ओ VERLAY, ठीक है? बोलते जाइए हाँ हाँ, ठीक है? मैंने क्या क्या कॉपी कर लिया, हेलो, ठीक है?
तो हमने क्या किया, ओवरले क्लास बनाई है, तो क्लास को डॉट से एक्सेस करते हैं, कंट्रोल वी। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर तो बैकग्राउंड साइज लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको याद रखना, ठीक है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जो वेबसाइट ओवरले मैं बता रहा हूँ अभी आपको, देखो वेबसाइट कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, तो आप कोई भी वेबसाइट आराम से बना लोगे, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक बकेट बनाता हूँ, ठीक है। देखो कंट्रोल जेड, ठीक है। ये लेयर वाइज हो गई, ठीक है। तो ये क्या, इसको मान के चलो आपका डिव हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ गए ना, तो वेबसाइट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से देखो, ठीक है। आप यहाँ से आपका आइज़ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से देखो, तो आप कौन सा डिव दिखेगा, जो ऊपर टॉप पे है वो दिखेगा। कौन सा दिखेगा, ये ऊपर वाला है सबसे। तो देखो मैंने क्या किया, इमेज जो सेट किया है यहाँ पे सेट किया है इस वाले डिव के अंदर, ठीक है। तो मैंने दूसरा जो सेट किया है ओवरले, मैंने इसको सेट किया ओवरले, ठीक है। अब देखो जो ओवरले सेट किया है तो इसको ऊपर आ गया, ठीक है। फिर और मैं कुछ ऐड कराना चाहूँगा तो फिर ये इसके ऊपर आ जाएगा, फिर और कुछ ऐड करूँगा तो ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिव है, ठीक है, ये वाला सेक्शन समझ गए। तो हम लोग वेबसाइट को ऊपर से देखते हैं, क्लियर, ठीक है। अब चलिए मैंने ओवरले इसलिए यूज़ किया है कि थोड़ा-सा मैं इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है इसको कम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और आपका हाइट सेम 100 विथ वीएच, उसके बाद विड्थ 100%, ठीक है। सेव किया, देखिए क्या होगी, पूरी ब्लैक हो गई और आपका पिक कहाँ चला गया, ठीक है। ये पता चला ना, ये वाला कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पे इमेज यूज़ किया है, उसके ऊपर ओवरले यूज़ किया है, ठीक है। अब इसको ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ओपेसिटी कम करेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगी, ठीक है। सेव किया, देखो अब क्या होगी, इमेज आपको दिखने लगी। अब देखो पहले क्या पूरा इमेज दिख रही थी, तो हमने थोड़ा-सा क्या कर लिया, धुंधला दिखा दिया, ठीक है। धुंधला मतलब इसकी ओपेसिटी कम कर दी, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर ला दिया, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जितना लाना है उसको इतना ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला इफ़ेक्ट ऐसे, हाँ, बोलिए? हाँ, हाँ। ब्लैक इमेज ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अपना फ़ोटो डालना है, ठीक है। तो आजकल जैसे ट्रेंड चला है ना कि फ़ोटो को थोड़ा-सा ब्लर्ड हल्का-सा ब्लैक टाइप को जिनको होते हैं ब्लैक लवर ना, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, देखो एक और टिप लेता हूँ, ठीक है। उस टिप के अंदर डालता हूँ आपका कंटेंट। इसका नाम देता हूँ क्लास CONTENT कंटेंट। अब इसके अंदर डालता हूँ H1 टैग में, ठीक है। उम जैसे मान लो WLCOME वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। WBSIT, ठीक है। अब वेलकम टू माय वेबसाइट, अब यहाँ पे आ रही है चीज़ें। अब इस चीज़ को सेंटर में लाना है, कहाँ पे लाना है, यहाँ पे सेंटर में लाना है। और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पी टैग, ठीक है। और यहाँ पे LOREM लोरेम और यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, आपको लोरेम 10 ये भी आ गया। और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। बटन, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ EXPLORE, ठीक है, एक्सप्लोर, ठीक है। अब ये चीज़ आपको दिखने लगी, यहाँ पे टेक्स्ट है, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। वेलकम टू माय वेबसाइट लोरेम और यहाँ पे एक्सप्लोर नाम की एक बटन है, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, ठीक है। फिर ध्यान दे दो आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे सेंटर में लाते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्या है हमारा डॉट, इसलिए क्योंकि कंटेंट हमारा क्लास है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, टॉप 50%, ठीक है, लेफ्ट 50%, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, माइनस 50%, कोमा माइनस 50%, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। बट आपका कंटेंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ता है, तो जो इसका पेरेंट है, इसको पेरेंट को हमें क्या बनाता है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव मतलब इससे क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बना देंगे, पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट,
ठीक है? ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो जैसे ही मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखा, देखो क्या हो गए, सेंटर में आ गए, ठीक है? तो 4 लाइन आपको सेंटर में लाने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसमें क्या कर लो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ। टेक्स्ट पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, ठीक है? तो देखो, एक इसका क्या है, पेरेंट है, इसका ये चाइल्ड है, ठीक है? तो हमें किसी को रिलेट करना होता है, तो जैसे रिलेशन बताना है, तो इसको रिलेट कर दिया पोजीशन रिलेटिव, ठीक है? इसका रिलेशन किससे कर दिया, इसके चिल्ड्रन से। तो इसको एब्सोल्यूट का मतलब होता है जस्ट इसको ऊपर आ जाए, ठीक है? क्लियर? ठीक है। मैंने इसको क्या किया, टेक्स्ट लाइन से क्या हो गया, सेंटर में आ गया। अब मैं कलर ऐड कर लेता हूँ, कलर। कलर क्या हो गया आपके, वाइट, यहाँ पे ब्लैक ही हो गया ना। हैशटैग एफ, ठीक है? ठीक है। तो कलर क्या हो गया आपके, वाइट हो गया, ठीक है? अब हमें इसको क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो कंटेंट के अंदर क्या है, H5 कौन सा टैग हमने यूज किया है, H1 टैग यूज किया है, ठीक है शायद। हाँ, कंटेंट के अंदर H1 टैग है। तो अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है? तो डॉट CON कंटेंट के अंदर H1 टैग है, ठीक है? इसकी फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, ठीक है? मैं डाल देता हूँ आपको 80 पिक्सल, ठीक है? कितना, 80 पिक्सल। 80 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है? 50 पिक्सल, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ, ठीक है? तो फॉन्ट फैमिली, ठीक है? और ये देख लेता हूँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो। उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको अपर केस में कर लेता हूँ। तो इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है? अपर केस, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगी, सारे अपर केस में आ जाएंगे, ठीक है? इसको साइज और थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, 45, ठीक है? अब देखो सब क्या हो गए, अपर केस में हो गए, ठीक है? क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ। देखो क्या बढ़िया, थोड़ी सी नीचे से चिपक कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे दे देता हूँ आपका मार्जिन, ठीक है? मार्जिन बटन, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? 5 पिक्सल, ठीक है? आपको स्पेस मिल गई। क्लियर? अब उसको चलते हैं किसमें, आपका पी टैग है, ठीक है? तो कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर पी टैग है, उसमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है? तो चलो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग बटन से देता हूँ, ठीक है? पैडिंग बॉटम, मार्जिन बटन, ठीक है? मार्जिन बटन। तो यहाँ पे मार्जिन इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि पैडिंग हमें कंटेंट को नहीं करना है, ठीक है? तो मार्जिन बटन, और यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है? ठीक है, इसको भी स्पेस मिल गई। इसके मैं क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है? उसके बाद फॉन्ट फैमिली, ठीक है? कंट्रोल जेड, एरियल, ठीक है? ये क्या होगी, फॉन्ट फैमिली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, ठीक है? तो फॉन्ट वेट हमारे पास प्रॉपर्टी है थिक करने के लिए, और 100 यूज कर लेता हूँ, ठीक है? तो फॉन्ट फैमिली थिक 100, ठीक है? अब क्या करते हैं, इस वाले बटन को बनाते हैं, ठीक है? देखिए कैसे। तो कंटेंट के अंदर क्या है, डॉट कंटेंट के अंदर हमारा क्या है, बटन, BU टन, ठीक है? अब इसमें प्रॉपर्टी कैसे ऐड करते हैं देखते जाइए, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पैडिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो टॉप एंड बटन से करना चाहता हूँ मैं कितना, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, PX, ठीक है? लेफ्ट राइट में देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है? देखते हैं अब उसके बाद। अब देखो हमारा बटन क्या हो गया, एग्जैक्ट एकदम सही हो गया, ठीक है? अब देखो मुझे क्या करनी है, इसकी जो कलर आ रही है ना, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है? मैंने क्या कर लिया, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर लिया, ठीक है? तो क्या होगी, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रिमूव हो गई, ठीक है? अब मैं यूज कर लेता हूँ बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर, कंट्रोल जेड, बॉर्डर, यहाँ पे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है? और यहाँ पे मैं जो भी कलर देना चाहता हूँ वो कलर दे दूंगा, ठीक है? तो हैशटैग FF, ठीक है? वाइट कर दिया, ठीक है? अब जो बटन क्या दिख गई आपको, कलर वाइट दिख गई, ठीक है? अब इसके अंदर जो कलर है मैं कलर ऐड कर देता हूँ, हैशटैग FF, ठीक है? हैशटैग FF, जो कि इसकी कलर क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है? अब देखो मैं, मुझे चाहिए कि यहाँ पे कर्नर पे थोड़ा सा कर्व बन जाए, ठीक है? तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है वो, बॉर्डर रेडियस। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ,
5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, ठीक है? कितना? बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है? अब देखो ऊपर से थोड़ा-सा स्पेस चाहिए हमें, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप से मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मुझे 5 पिक्सल मार्जिन टॉप से मिल गई। क्लियर? अब देखो एक चीज़, एक कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे पॉइंटर नहीं बन रहा है, ठीक है? तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर, ठीक है? कर्सर और क्या होती है? पॉइंटर। सेव। देखिए, अब जैसे कर्सर गया यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी पॉइंट करने लगी, ठीक है? इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है। अब लग रहा है ना कि हाँ, आपने थोड़ा-सा कुछ अच्छा वेबसाइट बनाया है, यूनिक वाला, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे क्या होता है, किसी के ऐसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे होवर करते हो तो क्या होती है, इसकी कलर चेंज हो जाती है, इसकी फ़ॉन्ट मतलब इंक्रीज़ हो जाती है। तो कैसे होती है वो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो देखो कंटेंट के अंदर जो बटन है ना, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है? तो आप इसको कॉपी कर लो, चाहे टाइप कर लो, कॉपी किया मैंने, कंट्रोल वी। तो होवर करूँ क्या, HOVER, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो क्या हो, ठीक है? तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ आपका 20 पिक्सल हो जाए, कितना? 20 पिक्सल। सेव किया, देखो फ़ॉन्ट साइज़ क्या, तो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? देखो एग्ज़ैक्ट कितना इंक्रीज़ हो रही है। और कलर मैं चाहता हूँ, कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है? तो देखो कैसे यूज़ करोगे? कलर, और जैसे मान लो कुछ भी है तो वहाँ पे रेड चाहे ग्रीन, ठीक है? अभी आपको ग्रीन दिखाने के लिए ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है? क्या हो गई? ग्रीन हो गई, ठीक है? और स्पीड में हो रही है, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांज़िशन, ठीक है? ट्रांज़िशन, और यहाँ पे डाल दूँगा 3 सेकंड, 3S, ठीक है? तो देखो, जैसे कर्सर लग गया, थोड़ा-सा क्या हो रही है? स्लो हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, तो यहाँ पे 1 सेकंड डाल दो आप, ठीक है? ठीक है? अब बॉर्डर भी चाहते हो कि बॉर्डर भी चेंज हो जाए, तो देखो यहाँ पे क्या यूज़ कर लोगे? बॉर्डर, ठीक है? क्या डालोगे? 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है? और ग्रीन डाल दो, ठीक है? सेव टेक्स्ट। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर? तो ऐसे आप लोग होवर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? हैशटैग FF ये आप यूज़ कर लो, क्लियर? अब और अच्छा दिखने लगा, ठीक है? आई समझ में? हेलो? 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 हाँ, आ रही है, अब आ रही है आवाज़? कब से कट गया था पता नहीं, क्या यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है? इसकी वजह से। हाँ, 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 ठीक है। ये वाले जो होवर वाला यहाँ पे थे ना हम लोग, ठीक है? दिख रही है स्क्रीन मेरी? हेलो? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि प्रॉपर्टी होवर वाला यहीं पे थे ना यहाँ तक, कि अगर होवर करें तो क्या हो जाए, हमारी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक है? तो देखो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, 20 पिक्सल हो जाए। तो जैसे यहाँ पे इस कर्सर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए,
ट्रांजिशन मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड डाल दिया, ठीक है? अब जितना डिले करना चाहते हो 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 सेकंड, ठीक है? उतना डिले हो जाएगी, ठीक है? बॉर्डर मैंने क्या किया, 2 पिक्सल किया, ठीक है? ये जो आउटलाइन आ रही है ना आपको चारों तरफ से, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर। ये जो कर्व हो रहा है, कर्व किसके कारण हो रहा है? बॉर्डर रेडियस के कारण कर्व हो रही है, ठीक है? तो हमने क्या किया, कर्व किया है, तो बॉर्डर रेडियस के कारण क्या हुआ है, कर्व हुआ है। क्लियर? हेलो? ठीक। प्रॉपर ओवरव्यू वाला, प्रॉपर्टी कौन सा, ये वाला, ओवरले वाला? ठीक है। देखो ओवर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांसलेट, अच्छा ये वाला, हाँ पोजीशन वाला। हाँ ये बता रहा हूँ, किसी को भी आपको सेंटर में करना है ना, तो देखो क्या करना है। तो इसके जो पेरेंट है, ठीक है, इसका पेरेंट कौन सा है, ओवरले। इसको हमें मुझे सेंटर में करना था, पहले याद रखना कि किसको आपको सेंटर में करना है, ठीक है? तो उसको जो पेरेंट है, उसको पेरेंट को क्या कर देना, पोजीशन रिलेटिव कर देना, उसको क्या कर देना, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना, ठीक है? पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं तो मतलब इससे क्या हो जाती है, रिलेट कर जाता है, ठीक है? तो इसका जो पेरेंट है, हाँ, हाँ बोलिए। जो उसका पेरेंट है, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, उसका जो चाइल्ड है पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, उसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कोमा -50%, ठीक है? तो 4 लाइन की प्रॉपर्टी है सेंटर में लाने के लिए, ठीक है? कहीं भी आपका डिव होगा उसको सेंटर में करना है, तो बस आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? हेलो? ठीक है। तो आज क्लास में आपको क्या है, 2 टास्क हो गए, ठीक है? पहला ये वाला पेज बनाना है, दूसरा कौन-सा, माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है? उसका क्या बनाना है, नेबर बनाना है। क्लियर? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला सब आते हैं, ठीक है? ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है? ये वाला जो नैप बार दिख रही है ना, हाँ, ठीक है। अभी ये अंडरलाइन वाला जैसे होवर कर रहे हैं तो क्या आ जा रही है, अंडरलाइन आ जा रहा है, ठीक है? तो ये भी प्रॉपर्टी आप लोग अब यूज़ करोगे, ठीक है? होवर के थ्रू। क्लियर? ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही रह, माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। देखो, तो क्या करना है, मेन डिव लेना है, ठीक है? इसको क्या करना है आपको, मेन डिव लेना है, उसके अंदर 2 डिव लेना है, एक लेफ्ट वाला डिव रखना, एक वाला राइट वाला, ठीक है? तो लेफ्ट वाले के अंदर में ये सारी चीज़ें रखना, ठीक है? राइट वाले में ये सारे चीज़ें रखना, ठीक है? क्लियर? उसके बाद फिर आपको जो प्रॉपर्टी आप जितना सीखो ना उतना ही में बन जाएगी, ठीक है? ठीक है। फिर नहीं आएगा तो फिर मैं कल के क्लास में बताऊँगा आपको, ठीक है? ठीक है। तो इसको स्टॉप कर